चलिए आज की शुरुआत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि इनइक्वालिटीज का है, जो कि रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे अमूमन 3-4 प्रश्न हर एग्जाम में आते हैं जिसमें भी रीजनिंग एक पोर्शन है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और बिना देर किए हुए इसकी शुरुआत करते हैं और इस सेशन के बाद आपको ये कंफ्यूजन्स कहीं पे भी नहीं रहेगा कि इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सारा कंफ्यूजन इसमें होता है, लेकिन इसके बाद इस सेशन के बाद कोई कंफ्यूजन बचेगा नहीं आपका, इस बात की गारंटी है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं और थोड़ा सा समय दीजिएगा, सेशन में बने रहिएगा, तभी जाके हम पूरा आपको समझा पाएंगे। तो आपका साथ भी चाहिए, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बेसिक चीजों को जरा समझ लेते हैं और कुछ साइन और सिंबल जो इंपॉर्टेंट है उसको हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है। ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, ये लेस देन इक्वल टू का साइन है और ये इक्वल टू का साइन है। अमूमन इसी तरह के साइन आपको यहाँ इनइक्वालिटीज में देखने को मिलेगा, यानी असमानता में ऐसे ही साइन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ये एक साइन हो गया, ये दूसरा साइन हो गया, ये तीसरा साइन हो गया। अब ग्रेटर देन का मतलब हो गया बड़ा है, छोटा है, और बड़ा है, बराबर है, छोटा है और बराबर है, और ये बराबर है। ये इतना साइन आप समझ गए। इसके जगह पे कहीं कहीं पे अभी क्या है कि लेस देन नहीं है, यानी कि छोटा नहीं है। तो छोटा नहीं है इसका मतलब क्या है, छोटा नहीं है इसका मतलब हो गया कि या तो बड़ा है या फिर बराबर है। तो छोटा नहीं है इसका मतलब या तो बड़ा है या फिर इसके बराबर है। तो ये और ये दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। इसी तरह से अगर ये लिखा हुआ मिलेगा या फिर इसके जगह पे बड़ा नहीं है लिखा हुआ मिलेगा, बड़ा लिख के इसको काट दिया जाता है तो बड़ा नहीं है लिखा हुआ मिलेगा। तो बड़ा नहीं है इसका मतलब क्या है, या तो छोटा है या उसके बराबर है। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसको हम एक तरीके से अब बड़ा छोटा नहीं कहेंगे, इसको अब गेट कहेंगे। क्या कहेंगे, इस तीनों चीज को हम गेट कहेंगे। ये एक गेट है, एक दूसरा गेट है और ये एक तीसरा गेट है। तीन तरह का गेट है हमारे पास। हमको चलना कैसे है वो समझना है। ये पहले वाले गेट में जो भी ओपन एंड है, ओपन से यानी ओपन वाला तरफ से जिधर इसका खुला हुआ मुंह है उधर से हमको चलना होता है। हमेशा जिधर खुला हुआ मुंह है उधर से चलना होता है। यानी हम इधर से इस डायरेक्शन में चलेंगे, ये चल सकते हैं। इधर से इधर जब जाएंगे तो जा सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा जाने का जो भी प्रोसेस होगा आपका, यानी कि जिधर से मुंह खुला हुआ होगा उधर से आप जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में क्या जा सकते हैं, क्या इधर से इधर आ सकते हैं, क्या ऐसे आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते हैं। तो कोई को भी यहां से इस जगह पे पहुंचना नहीं होगा, यानी कि इधर से आप इधर नहीं आ सकते हैं। यानी इस वाले के लिए, इधर वाले प्राणी के लिए, इधर वाले आदमी के लिए या इधर वाले संख्या के लिए यहां से इधर जाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए ये गेट क्लोज है। लेकिन इधर से जो संख्या है, इस इधर से जो है आगे बढ़ना है तो वो जा सकता है, क्योंकि इसके लिए फिर गेट ओपन है। उसी तरीके से अगर इसको देखा जाए तो ये वाला पोर्शन इसका ओपन पोर्शन है, ये पूरे को हमने गेट लिखा है ना। इसको एक तरीके से तीनों को हम गेट कह रहे हैं। ठीक है, अब ये ओपन तरफ से, जिधर से गेट खुलता है उधर से ही आप जाएंगे ना, जिधर से गेट बंद है उधर से थोड़ी जा सकते हैं। तो इधर से तो गेट खुला हुआ है, इसका मुंह खुला हुआ दिख रहा है, तो आप इधर से इधर जा सकते हैं, लेकिन इधर से इधर नहीं आ सकते हैं। ओके, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन ये जो बराबर वाला गेट है, बिल्कुल बराबर है, यानी यहाँ कोई गेट है ही नहीं, इसको गेट मानते ही नहीं है। इसका मतलब है कि आप इधर से इधर भी जा सकते हैं और इधर से इधर भी आ सकते हैं। जब ऐसा साइन और सिंबल आपका दिया हुआ रहेगा या साइन और सिंबल मिलेगा, उस कंडीशन में आप दोनों तरफ से आना जाना कर सकते हैं, चूंकि ये बराबर है ना। तो बराबर का मतलब ही होता है कि आप वहां पे कोई गेट ही नहीं है, किसी भी तरीके का कोई रुकावट ही नहीं। ओके, इतनी बातें अगर समझ में आ गया तो फिर हम लोग प्रश्न पे चलेंगे और प्रश्न को जरा देखेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सेशन में बने रहें और बिल्कुल आसान तरीके से मैं इस इनइक्वालिटीज को आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिए प्रश्न को जरा देखते हैं और पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जरा देखें। अब ये प्रश्न देखने से इस तरह के ही आपके असमानता इनइक्वालिटीज में ऐसा ही प्रश्न मिलेंगे आपको। एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, उसमें कुछ लिखा हुआ रहेगा, बड़ा छोटा बहुत सारा चीज लिखा हुआ रहेगा और उसके अनुसार नीचे में निष्कर्ष उसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ रहेगा। इसमें से एक आंसर हो सकता है, दो हो सकता है या बहुत सारा भी हो सकता है। तो जो भी आंसर होगा उसके अनुसार हम लोग बात करेंगे। तो इस तरह के प्रश्न में करना क्या है, अप्रोच क्या होना चाहिए, पहले ये समझ लें।
इस तरह के प्रश्न जब भी दिखाई दें तो आपको क्वेश्चंस देखना ही नहीं है। कहां से शुरुआत करेंगे? आंसर से, निष्कर्ष से शुरुआत करेंगे। आंसर्स भी नहीं, निष्कर्ष से शुरुआत करेंगे, जो कंक्लूजन है उससे शुरुआत करेंगे। और एक एक कंक्लूजन को आपको चेक करना पड़ेगा कि ये कंक्लूजन सही है अथवा नहीं है। स्टेटमेंट के अनुसार, जो स्टेटमेंट दे रखा है उसके अनुसार मेरा कंक्लूजन सही है कि नहीं, एक एक को हमें चेक करना पड़ेगा। तो चेक कैसे करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे कुछ हम समझाना चाहेंगे। अब देखिए, जहां पे भी ये तरह का, जैसे कि a इज ग्रेटर देन c है, यहाँ पे a इज ग्रेटर देन c, अभी हम प्रश्न को नहीं देख रहे हैं, अभी हम आपको समझा रहे हैं। a इज ग्रेटर देन c है, इसको क्वालिफाई होने के लिए, यानी कि ये सही होने के लिए, जो भी इस a से c तक पहुंचने में जितने तरह का गेट मिल रहा है, तो कम से कम एक जगह पे, कम से कम एक जगह पर इस तरह का ऐसा गेट होना ही चाहिए, तभी ये वाला ऑप्शन ये सही होगा, है ना। ये बात आप समझ में आ गया कि ए से सी तक जाने में आपको जितने भी गेट मिलेंगे उसमें कम से कम ऐसा एक गेट होगा, तभी जाके ये कंक्लूजन सही हो पाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ ली। अब दूसरा एक और बिंदु जरा समझ लें कि अब इसकी अगर बात कर लें, a ग्रेटर देन इक्वल टू सी की बात कर लें, तो यहां पे देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू सी है ना, इसको हम कहते हैं नई नवेली दुल्हन। नई नवेली दुल्हन, क्यों नई नवेली दुल्हन कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो है ना, ग्रेटर देन के बाद कुछ ना कुछ लटकन झटकन लगा हुआ है। तो लटकन झटकन क्या होता है? जो नई नवेली दुल्हन होती है उसी के साथ ही लटकन झटकन रहता है। तो जिसका भी ऐसा लटकन झटकन रहता है तो हमेशा वो कोशिश करती है कि हमेशा वैसा ही बना रहे। तो जैसे ही इस तरह का गेट होगा, इसको सेटिस्फाई करने के लिए, यानी कि ये जो निष्कर्ष सही होने के लिए ए से सी तक जब जाएंगे तो हर जगह पे आपको इस तरह का गेट मिलना चाहिए। हर जगह पे इस तरह का गेट मिले या फिर ऐसा गेट मिले, तभी ये ऑप्शन सही होगा। यानी कि हर जगह पे, इसका मतलब है इस निष्कर्ष को पूरा होने के लिए हर जगह पर ऐसा गेट होना चाहिए, है ना, गेट होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, है ना, ऐसा गेट होना चाहिए। अब ये तो कोई गेट है ही नहीं, इसको हम कोई गेट मानते ही नहीं है। तो अगर इस तरह का रहे और ये भी दे रही है, तब भी जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये कोई गेट है ही नहीं। इसका मतलब है कि सब जगह यही गेट है ना। इतनी बातें हम समझा रहे हैं, क्यों समझा रहे हैं? चूंकि इसकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। अब चलिए स्टेटमेंट्स को देखने के बाद अब कंक्लूजन पे सीधे आते हैं, और अप्रोच मेरा कैसे रहेगा। हम प्रश्न में जो है ऑप्शंस, इसका जो ऑप्शन है पहला, इसको निष्कर्ष पहले को देखेंगे। अब चलना कैसे है, हमने बताया है कि हमेशा जो ओपन जो पोर्शन है उधर से चलना है, यानी ए से सी तक ऐसे चलना है आपको। कैसे चलना है? ए से सी तरफ चलना है। अब ये ग्रेटर है कि स्मॉल है कि क्या है, इससे हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको एक गेट लेके बात करेंगे। कभी भी ग्रेटर स्मॉल की बात ही हम नहीं करेंगे कि ग्रेटर देन है कि ग्रेटर देन इक्वल टू है कि इक्वल टू है, ये कहीं बात ही नहीं होगी। अब सीधा सीधा हम इसको जरा चेक करें, हमें चलना कैसे है? ए से चलना है और सी तक चलना है, ए से चलना है और सी तक चलना है। तो यहाँ पे देखिए ए सी कहाँ है, ए यहाँ पे मिला, सी यहाँ पे मिला। ए से चलना है और सी पे तरफ चलना है, ए से चलना है और सी तरफ चलना है, तो ऐसे चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक गेट मिला, कैसा गेट मिला? ये वाला गेट मिला। ठीक, ये वाला जो है एक गेट मिला, इसको हम गेट कह रहे हैं। बार बार यहाँ पे मैं गेट ही कहूंगा, बड़ा नहीं कहूंगा, बड़ा बराबर नहीं कहूंगा, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक गेट ऐसा मिला, दूसरा ये भी गेट ऐसा मिला। अब क्या ये गेट को पास कर पाएगा? चूंकि ओपन तरफ से, गेट का जो ओपन पोर्शन है उधर से जा रहा है, तो गेट का जो ओपन सिरा है उधर से जब जाएगा तो यहां से यहां तो गेट में पास कर ही सकता है, यानी कि ए से बी तक पहुंच जाएगा। और यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे भी ओपन वाला पोर्शन की तरफ से ही जा रहा है, तो बी से सी पर भी पहुंच जाएगा। यानी कि वो ए से सी तक पहुंचने में उसको दो तरह के गेट मिलेंगे, ये गेट मिलेगा और दूसरा ये गेट मिलेगा। दो तरह का गेट मिला और दोनों ओपन है, तो यहां तक पहुंच जाएगा। अब ये चेक करना होगा कि ये सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या कहा था कि कम से कम एक जगह पर ऐसा होना, गेट एक होना चाहिए, इस तरह का एक गेट होना चाहिए, है ना।
तो क्या कम से कम एक जगह पे है? तो कम से कम एक जगह पे तो है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक जगह पे है, दूसरे जगह पे नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम एक जगह पे तो है। तो कम से कम एक जगह पे है, इसका मतलब ये जो है निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट दूसरा निष्कर्ष को देख ले जरा। थोड़ा धीरे धीरे करेंगे ताकि चीजों को आप अच्छे से सीख पाए, है ना। समय लगेगा, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और सेशन में बने रहें। और ये मेरे चैनल अड्डा मैथमेटिक्स पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस तरीके के प्रश्न और इस तरीके के सेशन हमारे लगातार चैनल पे आते रहेंगे। अब चलिए दूसरा, इसको हम लोग चेक कर लें। अब ये दूसरे में क्या कह रहा है कि आपको चलना कैसे है? तो हमेशा ओपन तरफ से चलना है। तो अब सी से ए की तरफ चलना होगा। इसमें सी से ए की तरफ चलना होगा। तो पहले वाले को हम क्या कर लेते हैं? डिलीट कर लेते हैं। अब चलना कैसे है? सी से ए की तरफ। तो यहां से यहां आना है। ओके, तो सी से ए की तरफ चलेंगे तो ऐसे आएंगे, सी से आएंगे बी की तरफ। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि ये क्लोज वाला गेट की तरफ से आ रहा है ना, तो इधर से आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते हैं। तो जब नहीं आ सकते हैं तो सी से बी पे ही नहीं पहुंचेंगे, तो बी से ए पे कैसे पहुंच पाएंगे? इसका मतलब है आप सी से ए तक आ ही नहीं सकते। सी से ए तक जाने के लिए आपको सी से पहले बी पे पहुंचना होगा और बी से फिर ए पे पहुंचना होगा। तो सी से बी तक ही आपके आने में गेट क्या है? क्लोज के तरफ से, यानी उधर तरफ से आ रहे हैं, जो कि गेट क्लोज है। तो गेट क्लोज है, बंद है, तो आप आ ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब सी से आप बी पे पहुंच ही नहीं सकते हैं, तो सी से ए पे आ नहीं सकते। इसका मतलब ये गलत ऑप्शन है, यानी निष्कर्ष 2 जो है वो करेक्ट नहीं है। अब तीसरे की बात कर लेते हैं। ए से सी के तरफ जाना है, ऐसे जाना है आपको। तो अब ए से शुरू करेंगे और सी पे जाएंगे। ठीक, फिर से एक बार जरा चेक करते हैं। ए से सी के तरफ चलते हैं, यहां से आपको यहां आना है ना। अब ए से बी की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि खुला हुआ है, इधर से गेट खुला हुआ है तो जा सकते हैं। बी से बी सी तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये भी गेट खुला हुआ है। तो ए से सी तक तो आप पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे बीच में कौन कौन सा गेट मिला? एक गेट ये मिला और दूसरे जगह पे ये गेट मिला। अब इसको सेटिस्फाई होने के लिए कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, यानी नई नवेली दुल्हन वाला गेट है, तो इसके नखड़े भी है ना। इसके नखड़े हैं, क्या नखड़े हैं? इसके नई नवेली दुल्हन के नखड़े हैं कि भैया हम वही गेट पास करेंगे जहां पे कि हमको इसी तरह का गेट सब जगह मिलेगा, तभी हम पास कर पाएंगे। इसका मतलब है कि एक जगह पे तो ऐसा गेट मिला लेकिन दूसरे जगह पे नहीं मिला, तो सब जगह पे ये गेट उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब ये भी जो है ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। इस ऑप्शन को करेक्ट होने के लिए सभी जगह पे ऐसा ही गेट होना चाहिए, नई नवेली दुल्हन वाला ही गेट होना चाहिए। अभी हमने चर्चा किया, क्या किया कि ए इज ग्रेटर देन सी, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ये वाला जो है होने के लिए हर जगह पे ऐसा ही गेट होना चाहिए। तो या तो ऐसा गेट हो या तो बराबर वाला हो। बराबर वाला क्यों हो? क्योंकि ये कोई गेट ही नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या है, आपका एक तो गेट ऐसा है लेकिन दूसरा गेट ऐसा नहीं है। इसका मतलब है ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। ओके, अब चलिए अगले ऑप्शंस को जरा चेक कर लें। अब अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि सी, एफ से सी तरफ हमेशा खुले हुए के तरफ से चलते हैं। तो खुला हुआ पोर्शन इधर से इधर आना है, एफ से सी के तरफ। तो एफ यहाँ पे है और सी यहाँ पे, चले आइए। एफ से सी आना है, ऐसे आना है। तो एफ से ई तक पहुंचेंगे, ये क्या है? ओपन है। यहाँ कोई गेट ही नहीं है, बराबर है, इसका मतलब कोई गेट नहीं। यहाँ भी जो है आपका इधर से इधर आ सकते हैं, चूंकि ये खुला हुआ पोर्शन है। ठीक, तो आपको कौन कौन सा गेट मिला? एक गेट ऐसा वाला मिला, दूसरा गेट बराबर वाला मिला, तीसरा गेट ऐसा मिला। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए इस तरह का जो है गेट अगर क्वालिफाई होगा, यानी कि ऐसा होगा, कब होगा? जबकि कम से कम एक जगह पे ऐसा गेट हो। तो यहाँ एक जगह पे है, दूसरे जगह पे भी है, तो दो जगह पे ऐसा गेट मिल गया, इसलिए क्या हो गया? ये सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है और 4, 1 नंबर सही है और 4 नंबर इसका निष्कर्ष सही है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलेंगे तो और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होते चला जाएगा। और अगला प्रश्न ये जरा देख लीजिए। अगला प्रश्न ये एक स्टेटमेंट दिया है, उसी तरह से ये कंक्लूजन दिया हुआ है। अब हमें चलना कैसे है? तो चलना हमने सिखा दिया है आपको, जहां पे भी चलना है, गेट जिधर से खुला हुआ है उधर ही से घुसना है आपको। तो आपको कंक्लूजन पे सीधे जाना कहाँ है? स्टेटमेंट कुछ नहीं देखना है, आप कंक्लूजन पे देखेंगे और पहले कंक्लूजन की बात करेंगे। तो P से N की तरफ चलेंगे, हमेशा खुले हुए गेट की तरफ से चलना है। तो P से चलना शुरू कीजिए और N पे चलिए। P यहाँ है और N यहाँ तक पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? तो ऐसे पहुंचना है।
तो पहला वाला गेट बराबर है यानी कोई गेट ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ आ सकते हैं, यहाँ इधर से ओपन है जा सकते हैं, यहां से ओपन है जा सकते हैं। तो P से R तक आएगा और R से U तक आ सकता है और U से फिर N तक आ सकता है। ठीक, अब बीच में मेरा कौन कौन सा गेट मिलता है ये जरा देख ले। ये एक बराबर वाला गेट मिला। अब देखिए ये P के तरफ से देख रहे हैं ना, तो इसको बड़ा है और बराबर है, तो बड़ा है और बराबर वाला गेट हमको दिखेगा, है ना। दूसरा U पे, अब यहां तक हमने U तक पहुंच गए और इसके बाद तीसरा गेट हमारे पास क्या मिलेगा, बड़ा वाला मिलेगा। ठीक, तो इसमें हमें तीनों साइन मिल गया, बराबर भी मिल गया, बड़ा और बराबर भी मिल गया, बराबर, बड़ा और बराबर और बड़ा, तीनों गेट मिल गया। तो इस कंडीशन में हमारे पास कौन सा हमने बताया था कि ये वाला, इसको जो है तवज्जो देना है, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसका मतलब P इज ग्रेटर देन N जो है वो सही होगा। इसका मतलब है कि कम से कम तो एक जगह पे ये गेट है ना, इसको तवज्जो कब देना है, कब देना है, क्योंकि कम से कम एक जगह पे हमने ये भी बताया है कि कम से कम एक जगह पे ऐसा गेट होना चाहिए। तो इस तीनों में कम से कम एक जगह पे तो ऐसा गेट है, इसलिए ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगले ऑप्शन पे विचार करते हैं। अब अगला क्या कह रहा है, M से T की तरफ चलना, ऐसे भैया जाना है। तो अब M खोज लो और फिर T खोज लो। इसमें M यहाँ पे है और सॉरी M से E होगा, T नहीं होगा, क्योंकि T है ही नहीं यहाँ पे, है ना। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक। तो M से E की तरफ चलना है, यहाँ से यहाँ पहुंचना है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ पहुंचना है, डायरेक्शन क्या होगा, M से चलेगा और E तक पहुंचना है। तो M से पहले N तक जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जा सकता है क्या, इधर तरफ तो गेट क्लोज है, ऐसे ऐसे जाने का रास्ता ही नहीं, बंद है, खत्म बात। आगे हम देखेंगे ही नहीं कि वहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस यहीं तक नहीं पहुंचा तो वहां तक कैसे पहुंच पाएगा, खत्म, कहानी खत्म। नेक्स्ट, अगला ऑप्शन जरा चेक कर ले, आर ग्रेटर देन ई, यानी इधर से इधर की तरफ चलना है, आर से चलना है और ई तक पहुंचना है। तो एक बार और फिर से देख ले, आर कहाँ है भैया, आर यहाँ पे है, ई कहाँ पे है भैया, यहाँ है। तो आर से चले और ई पे पहुंचे, ऐसे ही चलना है। तो यहाँ से चल सकते हैं, बराबर मिल गया, यहाँ भी चल सकते हैं क्योंकि ये गेट ओपन मिला, यहाँ भी चल सकते हैं क्योंकि यहाँ भी गेट ओपन मिला। अब ये कितना गेट मिला मेरे पास, एक बराबर वाला गेट मिल गया और ये गेट मिल गया और तीसरे जगह पे भी ये गेट मिल गया। अब ये देखिए, ये जो है नई नवेली दुल्हन वाला गेट है, यानी कि जो है थोड़ा नखड़ा है, इसके लटके झटके यहाँ पे लगे हुए हैं ना, यहाँ पे तो बराबर बड़ा है और इसके साथ साथ ये लटकन झटकन भी लगा हुआ है। तो हर जगह पे इसको क्या चाहिए, ऐसा ही गेट मिलना चाहिए। इसको क्वालिफाई करने के लिए हर जगह पे ऐसा गेट मिलना चाहिए। तो यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला और यहाँ तो कोई गेट है ही नहीं। इसका मतलब इसको मान के चलें कि तीनों जगह पे ऐसा ही गेट है। तो जब ऐसा ही गेट है तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बराबर वाले में कोई गेट नहीं होता, यहाँ पे कोई नो गेट, यहाँ गेट हम मानते ही नहीं, कोई गेट नहीं है। तो दोनों ही जगह पे क्या है, इसी तरह का गेट है। तो नई नवेली दुल्हन को पास करने के लिए, गेट को पास करने के लिए उसको ऐसे ही गेट मिलने चाहिए, लटकन झटकन होने चाहिए हर जगह पे। तो यहाँ पे भी लटकन झटकन है, यहाँ पे भी लटकन झटकन है, यानी कि इधर से इधर की तरफ वो जा सकती है। इसका मतलब 1 नंबर सही है और 3 नंबर आपका सही है कंक्लूजन में। अब चलिए इसी तरीके से अगले प्रश्न को करेंगे तो और भी कंफ्यूजन आपका दूर होगा। और इसमें क्या है कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, स्टेटमेंट 2 टुकड़ों में दिया हुआ रहेगा। तो स्टेटमेंट जो 2 टुकड़े में दिए हुए रहते तो वहां को हम एक बनाने का कोशिश नहीं करेंगे, कभी नहीं करना है। ऐसे ही बना सकते हैं, और कैसे बनाएंगे इसको हम लोग जरा समझते हैं। यहां से स्टेटमेंट में यहां से यहां तक एक स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ सेमी कॉलम कॉमा दिया हुआ है। यहां से यहां एक स्टेटमेंट है ना। तो ये 2 पार्ट में किया हुआ है। ठीक, यहाँ पे सेमी कॉमा है, यानी कि ये स्टेटमेंट अलग है और दूसरा स्टेटमेंट अलग है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक नहीं बनाएंगे, हम पहले सीधा कंक्लूजन पे चलेंगे। और सीधे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले इसको एक बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, फिर इसके बाद कंक्लूजन पे जाते हैं, जिसका जो कोई मतलब ही नहीं है। आप सीधा सीधा ऐसे ही बना सकते हैं। करना कैसे है जरा समझते हैं। अब इसमें क्या चलना है, हमेशा ओपन गेट की तरफ से चलना है। तो आर से भी की तरफ चलना है, आर से भी की तरफ चलना है। ठीक, चलना कैसे है ये इंपॉर्टेंट है। पहला, कौन कौन सा गेट मिल रहा है, दूसरा चीज इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पे कौन सा गेट जो है किसको तवज्जो देना है, तो वो उसको भी हमने बता दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आर से भी तक जाना है, तो आर से भी तक जाना है। तो आर से भी, इसमें तो भी नहीं है, भी यहाँ पे है। तो इस दोनों स्टेटमेंट में एक ना एक जो है जो अक्षर लेटर होगा वो कॉमन होगा। तो आप देखिए कौन सा कॉमन है, यहाँ पे टी कॉमन है, यहाँ भी टी है। ठीक,
तो आर से हमें कहाँ पहुंचना है, भी पे पहुंचना है। तो आर से भी पे तो हम डायरेक्ट यहां से यहां नहीं जा सकते हैं, तो पहले आर से हम टी पे चलेंगे। कहां से चलेंगे, आर से टी पे चलेंगे और फिर टी से भी पे चल जाएंगे। ठीक, समझ में आया बात। सबसे पहला इस तरह का स्टेटमेंट में पहले हम कॉमन वर्ड यानी कि कॉमन लेटर खोजेंगे, तो यहाँ हमें कॉमन लेटर टी मिल गया। हमें चलना कैसे है, आर से चलना है और भी पे पहुंचना है। तो आर से चलना है तो टी पे पहुंचेंगे चूंकि कॉमन है, और फिर यहाँ टी से चलेंगे और फिर ये भी पे पहुंचेंगे। यानी टी पे जब हम पहुंच गए हैं तो टी के बाद अगला ये भी वाला ही आएगा, है ना। तो इसी तरीके से आपको चलना होगा जब अलग अलग टुकड़ों में स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा तो। ठीक, अब चलिए यहाँ पे जरा देख लेते हैं। तो आर से जैसे ही एस पे आएंगे तो ये ओपन है, एस से टी पे जाएंगे तो ये भी ओपन है, यानी गेट इधर तरफ से खुला हुआ है। तो यहां से आर से एस तक पहुंच जाएंगे और एस से आप टी तक भी पहुंच जाएंगे। अब टी से भी तक जाने के लिए भी इस डायरेक्शन में जाना होगा, टी से चले और भी तक आए तो ऐसे जाएंगे, तो इधर तरफ से गेट खुला हुआ है तो ऐसे आ सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट को क्वालिफाई करने के लिए और ये स्टेटमेंट जो है सही होने के लिए कम से कम एक जगह पे ऐसा गेट आपको मिलना चाहिए। तो देखिए कहाँ कहाँ मिल रहा है। यहाँ पे कैसा गेट मिल रहा है, यहाँ पे जब आर से चले हैं तो आपको क्या मिला, आर से चले हैं तो पहले एक ऐसा गेट मिला यानी बड़ा वाला गेट। तो इसी तरह का गेट एक तो मिल गया आपको, यानी एक गेट ऐसा मिला पहला। हम इसको उल्टा करके लिखते हैं, आर से जब चलेंगे तो ये बड़ा का साइन है ना, तो आर से चल रहे हैं तो पहला बड़ा का साइन मिला, फिर एस के बाद जो है बड़ा और बराबर का साइन मिला, टी तक पहुंच गए। अब टी पे पहुंचने के बाद हमको बड़ा का साइन मिला और वो फी तक पहुंचे। अब ये कह रहा है कि कम से कम आज चलना कैसे है, ऐसे है। आप ये मत सोच लीजिएगा कि इस तरीके से हम चल रहे हैं ऐसे। तो हमें कौन सा साइन दिख रहा है, ये बड़ा वाला साइन दिख रहा है ना। तो कम से कम बड़ा वाला साइन होना चाहिए इसमें एक जगह पे, तो एक जगह पे नहीं है दो जगह पे। इसका मतलब ये जो है कंक्लूजन क्या है, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दो जगह पे बड़े का साइन दिया हुआ है ना। उल्टा में हम देख रहे हैं, उल्टा में है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो है आपने छोटा दिखाया और यहाँ पे बड़ा दिखाया है। नहीं, आपको सोचना है कैसे, इधर से सोचना है, यानी आर की तरफ से सोचना है। तो आर की तरफ से जब सोचेंगे तो ये बड़ा हो गया। या अब इसको ये भी तो लिख सकते हैं, भी लेस देन आर और आर ग्रेटर देन भी, ये भी तो कह सकते हैं ना। तो हम किधर से देख रहे हैं, आर ग्रेटर देन भी, यानी इधर से हम पढ़ रहे हैं। तो हमको ग्रेटर देन वाला साइन जो है एक जगह कहीं मिलना चाहिए। तो ग्रेटर देन वाला साइन आर से ग्रेटर देन एस एक जगह मिला, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू वाला मिला, फिर जो है ग्रेटर देन वाला यहां मिल गया। तो एक जगह ग्रेटर देन कम से कम एक जगह मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है कंक्लूजन ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, ठीक बात। अब दूसरा कंक्लूजन को चेक करते हैं। इस कंक्लूजन को चेक करने के लिए फिर से आपको चलना पड़ेगा। कैसे चलेंगे जरा देखते हैं। तो आपको भी से एक्स पे जाना है, भी से एक्स के हमेशा ओपन वाला तरफ से चलेंगे। इधर में ओपन ऐसे था तो ऐसे चले, इधर में ओपन ऐसे है इस तरीके से है तो भी से एक्स पे चलेंगे। यहाँ आर से भी पे चले थे चूंकि आर के तरफ ओपन था, है ना। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक, तो भी से एक्स पे चलो, भी कहाँ है, यहाँ पे है। एक्स कहाँ है, यहाँ पे है। दोनों में कॉमन क्या है, टी है ना। यहाँ पे टी है और यहाँ पे भी टी है। ठीक, तो पहले भी से, पहले क्या, भी से एक्स तक जाना है ना इसको। तो भी से पहले ये टी पे जाएगा और फिर टी से आपको एक्स पे जा सकता है। ठीक है, यही कर सकते हैं। तो भी से जैसे ही टी के तरफ जाएंगे तो आपको ये रास्ता बंद मिलेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। ठीक, आगे हमें देखने की आवश्यकता ही नहीं। जब यहां से आप भी से टी ही पे नहीं पहुंच पाएंगे तो टी से आप एक्स पे कैसे पहुंचेंगे। इसका मतलब ये जो कंक्लूजन है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन एक जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक बात। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। इसी तरीके से कंफ्यूजन, हर एक एक पॉइंट की कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा। ठीक है ना, किसी भी तरीके का स्टेटमेंट रहे आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होने दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो सेशन में बने रहें और लगातार अगर सेशन अच्छा लगे तो थम्स अप जरूर करें, कमेंट जरूर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। ठीक है, चलिए अब इस जो है कमेंट्स को जरा देखते हैं, कथन को, स्टेटमेंट को देखते हैं और फिर निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। यहाँ पे देखिए आपका, हमने क्या बताया, केवल निष्कर्ष को देखना है, स्टेटमेंट पहले नहीं देखना। यहाँ पे भी दो पार्ट में है। यहाँ एक पार्ट चूंकि ये सेमी कॉमा है और यहाँ से अलग हुआ है ये पार्ट, यहाँ से ये पार्ट अलग है, तो दो पार्ट में दिया हुआ है।
ठीक, एक करने की आवश्यकता नहीं है, केवल हम स्टेटमेंट से जाएंगे और यहां से हम चेक करेंगे। ए से जी की तरफ जाना है ना, तो ए से जी की तरफ जाओगे तो ए कहां पे है और जी कहां पे है, देख लो। ए यहां पे है और जी यहां पे है। अब इस दोनों में कॉमन खोजिए कि हमारे पास कॉमन क्या है। तो यहाँ पे देखिए सी एक कॉमन मिला, यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है। ठीक, तो ए से जी पे जाने के लिए हमें एक सहारा लेना पड़ेगा सी का, है ना। सी पे ये करके सहारा लेके तभी आप जी पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले चलना शुरू करेंगे तो ए से सी पर जाएंगे और फिर सी से आप जी पे जाएंगे। ठीक, तो चलना कैसे है, सबसे पहले ए से शुरुआत करेंगे और सी पे जाएंगे और सी से फिर आप जी पे जाएंगे, चूंकि सी दोनों में कॉमन है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं, ए से सी तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाला ओपन है, जा सकते हैं। इधर से खुला हुआ है ना, खुला हुआ गेट है तो जा सकते हैं। यहां से ये भी जा सकते हैं। अब देखिए सी से जैसे ही जी के तरफ जाएंगे तो यहाँ पे सी से एफ पे पहले जाएंगे तो यहाँ तो उल्टा है, यहाँ गेट क्या है, क्लोज है, तो सी से एफ पे जा ही नहीं सकते, इसलिए सी पे जी से जाएंगे ही नहीं, तो ये गलत हो गया। ठीक, पहला कंक्लूजन जो है वो गलत हो गया। समझ में आया, यहां से आप यहां तो पहुंच गए, लेकिन सी से जैसे ही आप जी की तरफ प्रस्थान करेंगे तो बीच में एफ में क्या है, उल्टा गेट मिल जाएगा, और उल्टा गेट में चूंकि वो गेट क्लोज है, यहां आप जा ही नहीं सकते हैं, तो यहीं पे आपका ये कंक्लूजन खत्म हो गया। ठीक है, अब अगला जो है नेक्स्ट कंक्लूजन की बात करेंगे, दूसरे कंक्लूजन को चेक करेंगे। दूसरा कंक्लूजन क्या है, अब इसमें चलना है हमेशा ओपन वाला तरफ से, यानी सी से एच की तरफ। आप देख लो कि किधर की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो जिधर से मुंह खुला हुआ है उधर से चल के दूसरे तरफ से तक चलना है, तो सी से एच चलना है। तो आप सी से चलो और एच पे पहुंचो, तो देखो यहाँ सी है और एच दोनों एक ही में है, तो इसी में चलेंगे, इसका कोई मतलब ही नहीं होगा। यहाँ से यहाँ चलेंगे, सी से चलेंगे और एच तक पहुंचना है। ठीक, तो सी से जैसे ही एफ की तरफ जाएंगे, यहाँ पे क्लोज है गेट, तो ये हो ही नहीं सकता है, खत्म बात। ओके, नेक्स्ट ई और ए में देख चेक करते हैं। अब इसमें क्या है, तो ए से ई की तरफ चलेंगे, चूंकि इधर से खुला हुआ है, तो ए से ई की तरफ चलो। तो ए से ई की तरफ चलने के लिए ए से फिर सी पे जाएंगे, चूंकि सी दोनों में कॉमन है, ई यहाँ पे है ना। तो ए से सी पे जाएंगे और फिर सी से फिर ई पे आएंगे। ठीक, ए से ई तक पहुंचने के लिए आपको ए से पहले सी पे जाना पड़ेगा, चूंकि दोनों में सी कॉमन है, और सी के बाद फिर तब ई पे आना पड़ेगा। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आ गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां से इधर आ सकते हैं, चूंकि गेट जो है ओपन है, यहां से यहां भी आ सकते हैं, ओपन है इस तरफ से, है ना। इसके बाद सी से ई के तरफ जाएंगे तब भी गेट क्या है, ओपन है, इधर से इधर आ सकते हैं, है ना। तो आने का जो रास्ता हम दिखाए हैं एरो की तरफ से दिखाए हैं। तो आपको कौन कौन सा गेट मिला रास्ते में, ए से ई तक पहुंचने में, ए से सी तक जब गए हैं तो आपको क्या मिला, एक बड़ा बराबर मिला गेट, एक ये मिला, और एक फिर ये इसके तरफ से पढ़ रहे हैं ना, तो इसके तरफ से पढ़ेंगे तो बड़ा वाला साइन मिलेगा। ठीक, तो तीन एक जगह पे, तो इस जो है निष्कर्ष को क्वालिफाई करने के लिए एक निष्कर्ष सही कब होगा, जब कम से कम एक जगह पे ऐसा चिन्ह होगा। तो ऐसा चिन्ह तो है, अब पढ़ किधर से रहे हैं, ए से ई की तरफ पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, ग्रेटर देन का साइन है, तो ग्रेटर देन यहाँ पे आया है, यहाँ भी आया है, मतलब एक जगह पे ये चिन्ह है। इसका मतलब ऑप्शन जो है 3 जो है वो सही हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने यहाँ पे ये लेस देन टाइप का लिखा है और यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा है। यहाँ पे ग्रेटर देन ही है, क्योंकि हम चल किधर से रहे हैं, ए से ई के तरफ चल रहे हैं, तो ए के लिए ए क्या है, ग्रेटर है ई से, है ना। तो ये ग्रेटर देन का सिंबल है, तो ग्रेटर देन का ही सिंबल दो जगह मिल रहा है ना, जब ए से सी पे जा रहे हैं। बात समझ में आया, ये क्लियर कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको कि यहाँ पे जो साइन है, हम इस साइन को तवज्जो किधर से दे रहे हैं, इधर से जा रहे हैं ना, तो इधर ए वाले के लिए ग्रेटर हो गया और ई वाले के लिए ये लेस देन हो गया, है ना। ए वाले के लिए ग्रेटर का साइन है, उसी तरह से ई के लिए ये लेस देन का साइन है। तो हम चल किधर से रहे, ए के तरफ से चल रहे हैं, ये ग्रेटर देन का साइन है, और यहाँ पे ए से जब भी ई पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, ग्रेटर का साइन, और फिर यहाँ पे ग्रेटर का साइन, चूंकि सी से फिर ई की तरफ आ रहे हैं तो ये ग्रेटर का साइन है, तो कम से कम एक जगह पे ग्रेटर का साइन होना चाहिए, तो यहाँ पे तो दो जगह पे है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, ये कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए एक ही
जो चिन्ह है दोनों तरफ से अलग अलग पढ़ेंगे तो दोनों के लिए अलग अलग काम करेगा। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे ई लेस देन ए कह सकते हैं और इसको ये भी कह सकते हैं, यानी कि ई क्या है, ई जो है छोटा है ए से। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ए जो है बड़ा है ई से, है ना, ए बड़ा है ई से, है ना। तो यहाँ पे ए बड़ा है ई से, तो उसी के लिए हमने ए से जब सी तरफ चला है तो हमारे पास क्या मिला, बड़ा और बराबर मिला, फिर इसके बाद बड़ा वाला साइन मिला, और फिर सी से जब ई की तरफ बढ़े हैं तब भी जो है बड़ा का साइन मिला। तो कम से कम एक जगह पे बड़ा का साइन है, तो यहाँ पे तो दो जगह पे, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसका मतलब ये जो है तीसरा नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो चलिए हम फिर नेक्स्ट अगला इसका चौथे ऑप्शन की बात करेंगे, और चौथा ऑप्शन जरा देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा ऑप्शन में ए से ई के तरफ ही चलना है, वही बात यहाँ भी ए से ई के तरफ चलना था। तो हमारे पास क्या क्या गेट मिला था, तो गेट एक बार चेक कर लो, गेट फिर से एक बार चेक कर लो। ए से ई तक जाना है तो गेट क्या क्या मिलेगा, ए से ग्रेटर देन इक्वल टू मिलेगा, फिर ग्रेटर मिलेगा, फिर ये ग्रेटर वाला मिलेगा। तो इसके लिए ये नई नवेली दुल्हन वाला गेट है, तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है कि नई नवेली दुल्हन जो है इस गेट को तभी पार कर सकती है जबकि सब जगह ऐसा ही गेट हमको मिले। तो सब जगह मिल रहा है क्या, यहाँ मिल रहा है, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस ऑप्शंस को करेक्ट होने के लिए, यानी कि सब जगह जो है ए ग्रेटर देन इक्वल टू ई है, यानी कि ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला जो गेट है, तो हर जगह ग्रेटर देन इक्वल टू वाला गेट मिलना चाहिए, तीनों जगह पे मिलना चाहिए था जब ए से ई तक पहुंच रहे थे, तब जाके ये ऑप्शन सही होता। लेकिन तीनों जगह ना मिलके केवल एक जगह पे मिल रहा है, बाकी दो जगह पे नहीं मिल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न जरा देखें। और ये प्रश्न क्या है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें तीन स्टेटमेंट है अलग अलग, तो भी दो सेमी कॉमा है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और उससे अलग किया हुआ है। ठीक, और ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको जरा एक यहाँ से यहाँ एक पोर्शन, यहाँ से यहाँ दूसरा पोर्शन, और यहाँ से यहाँ तीसरा पोर्शन है। अब ये कह रहा है कि हम सीधे निष्कर्ष पे बात करेंगे और यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। बिल्कुल आपको मजा आ रहा है सेशन में तो थम्स अप करें और सेशन को लाइक करें और इसके बाद सब्सक्राइब भी करें चैनल को। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, डी से क्यू की तरफ चलना है। तो आप पहले देख लो कि डी कहाँ है, इसके बाद क्यू कहाँ है। तो डी से यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है, डी इस वाले पार्ट में है और क्यू इस वाले पार्ट में है। तो इस दोनों में कोई एक जो है लेटर जो है वो कॉमन खोजना पड़ेगा। तो आप डी से चलो, यहाँ पे देखिए डब्ल्यू एक कॉमन है, इस वाले में भी डब्ल्यू एक कॉमन है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले डी से चलना शुरू करेंगे क्यू के तरफ। तो पहले डी से कहाँ जाएंगे, डब्ल्यू पे जाएंगे, और फिर डब्ल्यू से कहाँ जाएंगे, क्यू पे जाएंगे, तभी तो चल सकते हैं, डी से क्यू पहुंच सकते हैं। पहले क्या काम किया हमने, डी से डब्ल्यू पे गया और डब्ल्यू से फिर क्यू पे जाएंगे, क्योंकि हमें क्यू पे पहुंचना है अंतिम, है ना। तो क्यू पर पहुंचने के लिए हमको ऐसे रास्ते से जाना पड़ेगा। तो पहले चलिए यहाँ से शुरुआत कर लीजिए, यहाँ से इधर गेट ओपन है ना, इस डायरेक्शन से आ रहे हैं, ऐसे डी से इधर डब्ल्यू की तरफ आ रहे हैं तो गेट ओपन मिला, यहाँ भी गेट ओपन मिला तो यहाँ आ सकते हैं, यहाँ भी पास कर जाएंगे, डब्ल्यू तक पहुंच गए। अब डब्ल्यू पे पहुंचने के बाद यहाँ पे भी हमको गेट ओपन मिला, यहाँ से इधर जाना था, मिल गया ओपन, यहाँ कोई गेट है ही नहीं तो पास कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जैसे ही जाएंगे इसको गेट क्लोज मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक क्यू तक जाने में ये गेट क्लोज है। इसका मतलब यहाँ तक तो पहुंच गए लेकिन यहाँ से क्यू तक पहुंच ही नहीं सकते। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है गलत है, ये कंक्लूजन जो है गलत है, यानी कि डी इज ग्रेटर देन क्यू हो ही नहीं सकता। ठीक, ओके। अब दूसरे कंक्लूजन को जरा चेक करते हैं, दूसरे निष्कर्ष को जरा चेक करते हैं और वो देखते हैं कि वो सही है अथवा नहीं। तो चलिए इस पे भी चलते हैं, क्यू से जे पे जाना है। अब क्यू खोजिए और जे खोजिए, यहाँ क्यू यहाँ पे है, क्यू यहाँ दिख रहा है और फिर जे वहां पे है। तो इस दोनों में देखिए कौन सा कॉमन है, तो यहाँ देखिए पी दिख रहा है और यहाँ भी पी दिख रहा है ना। आपको जाना कहाँ से है, क्यू से पहले पी पे जाएंगे और पी से फिर इसके बाद जे पे जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जे पे पहुंचना है। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, क्यू से करेंगे, क्यू से शुरू किया हमने, क्यू से पी तक पहुंचा, चूंकि पी दोनों में कॉमन था, बीच वाले का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसमें कहीं कोई लेना देना नहीं है। अब पी से फिर आपको जे पे पहुंचना है, तो चलिए पहुंचते हैं।
Q से P तक पहुंचने के लिए ये रास्ता ओपन है, चले जाएंगे। ये रास्ता फिर दूसरा U से P तक पहुंचने में भी कोई गेट नहीं है, जा सकते हैं। अब इसके बाद जैसे ही आप P से J की तरफ जाएंगे तो ये इधर की तरफ जाएंगे और ये गेट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज है, यानी कि यहां आप जा ही नहीं सकते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी P से आप J तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं, P से आप J तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये उल्टा साइड में दिया हुआ है, गेट वहां क्लोज है ना। तो क्लोज गेट में आप नहीं जा सकते हैं, तो दोनों ही निष्कर्ष गलत है। तो ऑप्शन बहुत सारा देता है, एक निष्कर्ष सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, दोनों में से कोई एक सही है। तो इस तरीके के भी ऑप्शंस आपको रहते हैं और मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न को जरा देखेंगे और फिर अगले प्रश्न पे और भी इंटरेस्टिंग जो है प्रश्न को करेंगे। और इसमें ये ऑप्शंस के साथ भी आता है, कहीं कहीं पे ये ऑप्शंस भी दिया रहता है कि कौन सही है, ABCD चारों में से। सबसे पहले तो हम लोगों ने उस बेसिक्स को क्लियर किया वहां से, और ये फाइनली क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं, चार ऑप्शंस के साथ आते हैं, कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो ऐसा ही प्रश्न आता है, और उस वाले प्रश्न में भी सब ये सब जोड़ा जा सकता है, ABCD लिख के वो जोड़ा जा सकता है। केवल समझाने के लिए हमने वहां तक कुछ नहीं लिखा था। इसके बाद इससे हम लोग शुरू करते हैं। चलिए यहाँ कंक्लूजन से शुरुआत करेंगे सीधा। आपको जाना कैसे है, W से X की तरफ जाना है, चूंकि ओपन इधर से है। ठीक, तो W से हमेशा X की तरफ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। W कहाँ है जी, W यहाँ पे है, और X कहाँ है, यहाँ है। तो आपको ऐसे जाना है, W से X की तरफ जाना है। तो W आपको दिख रहा है यहाँ पे जो है थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो गया है। यहाँ पे ग्रेटर देन का ये साइन जो होगा ना, ऐसे होना चाहिए, क्योंकि नहीं होगा तो कोई भी ये ऑप्शन जो है क्वालिफाई ही नहीं करेगा। ठीक, तो आपको ऐसे ना चलना, ऐसे चल के आपको इस तरीके से चलना पड़ेगा, X से W की तरफ जाना पड़ेगा। तो X से W की तरफ जाओ, कैसे जाएंगे, X से W। ये गलती से, मिस्टेक से ये ग्रेटर देन का साइन आ गया, यहाँ लेस देन होना चाहिए, तभी जाके ये कोई चारों में से कोई ऑप्शन क्वालिफाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसीलिए हमने इसको करेक्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब ये चलेंगे हमको कहा, अब इसको पढ़ना कैसे है, X से W की तरफ जाना है, यानी कि W लेस देन X है ना। तो X की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो आप इधर से ऐसे चलेंगे। ठीक, तो X से चले और W पे पहुंचे, तो कैसे पहुंचेंगे आप, ये गेट खुला हुआ है, पहुंच सकते हैं, ये भी गेट खुला हुआ है, पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे दो गेट कौन कौन सा मिला, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में एक बराबर वाला गेट मिला, और यहाँ T से इधर तक पहुंचने में एक ग्रेटर वाला जो है मिला। अब हम यहाँ पे जो है ऐसे पढ़ रहे हैं, तो ये ग्रेटर देन का ही सिंबल है, यानी कि बड़ा वाला का सिंबल है। और ये जो है ऑप्शन, यानी निष्कर्ष ये सही होने के लिए कम से कम एक जगह पे ऐसा साइन होना चाहिए। तो एक जगह पे तो ऐसा साइन है। क्यों ऐसा साइन हम कह रहे हैं, ये साइन जो है यहाँ पे ग्रेटर देन दिख रहा होगा, यहाँ पे लेस देन आपको दिख रहा होगा, लेकिन हम पढ़ किधर से रहे हैं, इधर से ना पढ़ रहे हैं। तो X के लिए तो ये ग्रेटर देन है ना, X के लिए तो ये जो है ये ग्रेटर देन का सिंबल है। तो इसका मतलब एक जगह पे ग्रेटर देन का सिंबल मिला आपको चलना इधर से है, तो इधर से पढ़ना पड़ेगा, है ना। X इज ग्रेटर देन W, ये पढ़ना पड़ेगा। उसको हम ये भी लिख सकते हैं कि W इज लेस देन X, जो कि लिखा हुआ है। अगर इधर से आप पढ़ते तब, तो पढ़ने का जो तरीका है उसके अनुसार हमने यहाँ पे चिन्ह डाला है। ठीक, तो पढ़ने का तरीका यानी कि X से जब W की तरफ जाएंगे तो एक बराबर मिला और एक ग्रेटर देन का साइन मिला। और ये भी जो है, अब इधर से पढ़ रहे थे कि X इज ग्रेटर देन W, तो हमें ग्रेटर देन का साइन यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला। इसका मतलब ये कंक्लूजन जो है सही होगा। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये लेस देन का साइन है और ये ग्रेटर देन का साइन है। लेस देन का साइन तब होगा जब हम इधर से पढ़ेंगे, W इज लेस देन X। हम पढ़ किधर से रहे हैं, X इज ग्रेटर देन W पढ़ रहे हैं, तो ये इसके लिए ग्रेटर का साइन है, X के लिए ग्रेटर का साइन है, और यहाँ पे एक ग्रेटर देन का ही जो है आपका क्या है, गेट मिला है हमें। तो जब कम से कम ये जो है क्वालिफाई करने के लिए, ये सही होने के लिए क्या होना चाहिए कि कम से कम एक जगह ऐसा गेट मिलना चाहिए। तो एक जगह तो मिला है, इसका मतलब ये क्या होगा, कंक्लूजन सही होगा। ठीक, बिल्कुल क्लियर है। और क्लियर नहीं है तो एक बार फिर से हम कहते हैं कि जिधर से पढ़ेंगे ना उसके हिसाब से ये ग्रेटर देन और लेस देन समझते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं X की तरफ से, तो X के लिए ये ग्रेटर देन का सिंबल है। हमारे पास यहाँ पे भी X से जब W की तरफ जाएंगे तो हमारे पास भी ग्रेटर देन का ही यहाँ पे चिन्ह आया है, जो कि ये वाला चिन्ह है। ठीक है ना, ये वाला चिन्ह है।
तो एक जगह पे ऐसा चिन्ह होना चाहिए तभी ये ऑप्शन सही होगा। तो एक जगह पे ये ग्रेटर देन का सिंबल है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक, अब दूसरी चीज को देख लें, Q बराबर S, तो Q बराबर S इधर से इधर चले, तो Q से शुरुआत करते हैं और S पे चलते हैं। तो चलिए चलते हैं, यहाँ Q से शुरू करेंगे और S पे जाएंगे। तो Q से जैसे ही W की तरफ जाएंगे, ये गेट क्लोज मिलेगा, तो इस तक आप पहुंचेंगे ही नहीं, यानी कि ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब है केवल निष्कर्ष एक का पालन करता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बाकी कहीं कुछ देखने की आवश्यकता आपको नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। और अगला प्रश्न पे जाने के लिए अगर समझ में आ रहा हो और सेशन इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो थम्स अप जरूर करें और शेयर जरूर करें, ताकि और बाकी प्रशिक्षार्थी को भी या बाकी जितने भी लोग तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इस चीज का फायदा बेनिफिट मिल सके। ओके, चलिए ये निष्कर्ष को जरा देखते हैं। ये मैं कथन एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये निष्कर्ष दिया हुआ है, इसको हम लोग जरा देखते हैं। इन से क्यू के तरफ, है ना, इधर से इधर की तरफ चलना है, तो एन से चलो और क्यू पे पहुंचना है। एन से चलो और क्यू पे पहुंचना है, तो मेरे रास्ते में ये मिला, फिर ये मिला, फिर ये मिला, तीन तरह का मिला। तो ये बराबर का साइन मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन मिला, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हमारे पास मिला। कहाँ पहुंचने के लिए, क्यू तक पहुंचने के लिए। ठीक है ना, एन से क्यू पे पहुंच रहे हैं, तो एन से क्यू तक पहुंचने के लिए पहला बराबर का, फिर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू का। इधर से पढ़ रहे हैं ना, लिख कैसे रहे, ये दिया हुआ है ऐसे है लेकिन लिख रहे हैं इधर, यानी कि हम पढ़ रहे हैं इधर से, तो इसके लिए ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। इसके लिए क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि एन इज ग्रेटर देन क्यू, है ना, ये क्वालिफाई करने के लिए कम से कम एक जगह पे ऐसा होना चाहिए, है ना, ऐसा वाला गेट होना चाहिए। ठीक, लेकिन ऐसा है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये सही नहीं होगा। कम से कम n इज ग्रेटर देन q वाला, यानी कि ये जो है ऑप्शन करेक्ट होने के लिए अभी हमने पहले बताया कि कम से कम एक जगह ऐसा गेट मिलना चाहिए। कहीं पे भी ऐसा गेट एक जगह मिला, नहीं मिला, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, अब दूसरा ऑप्शन की चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन हम चलेंगे किधर से, Q से D के तरफ। ऑप्शन दो, ये वाला जो है ऑप्शन यानी कंक्लूजन दो को हम चेक कर रहे हैं, Q से D के तरफ चल रहे हैं, है ना। तो Q से चलिए और D पे पहुंचिए। Q यहाँ है, D पे आपको यहाँ पहुंचना है। तो Q से C पे जाएंगे, यहाँ गेट क्लोज है, हो ही नहीं सकता, खत्म बात, आगे हमें चेक करना ही नहीं है। ठीक, अगला आगे चलिए। इसके बाद N से Q तक जाना है ना, N यहाँ पे है, Q यहाँ पे है। तो N से Q तक जाने के लिए रास्ता ये है, ऐसे चलना है। यहाँ पे क्या मिला, बराबर मिला, जा सकते हैं। यहाँ क्या मिला, यहाँ भी इधर गेट ओपन है, जा सकते हैं, यहाँ भी गेट ओपन है, जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मिला, बराबर मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू मिला यहाँ पे, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू मिला, जबकि जा सकते हैं। लेकिन इसको क्वालिफाई करने के लिए सब जगह ऐसा ही बराबर वाला चिन्ह होना चाहिए, तो है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ठीक, अब चलिए चौथे ऑप्शन को जरा चेक कर लें। चौथा वाला ऑप्शन क्या कहता है, चौथा ऑप्शन कहता है डी से सी की तरफ चलना है। तो डी से सी की तरफ चलिए, तो डी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। ठीक, चलना शुरू कीजिए। तो डी से जैसे ही एन की तरफ जाएंगे, यहीं पे क्लोज गेट मिल जाएगा, तो ये होगा ही नहीं, यानी चारों ऑप्शन गलत है। यहाँ पे दिख रहा है निष्कर्ष में, पहला में केवल निष्कर्ष 1 सत्य है, केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, या तो केवल निष्कर्ष 1 या केवल 3 सत्य है, या निष्कर्ष 1 और 2 सत्य है। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सब असत्य है। ये या तो केवल ये वाला 1 या केवल 3 सत्य है, ये हो सकता है, लेकिन कैसे होगा, क्योंकि सभी जगह ऑप्शन आपका गलत आ रहा है। तो यहीं पे आपको थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। और सावधान क्या होना है, देखिए आपको 1 और 3 कह रहा है ना, 1 और 3, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दे दें कि 1 और 3 में बेसिकली है क्या। तो 1 में आपका n ग्रेटर देन क्यूब है और n इक्वल टू क्यूब है ना, यानी कि दोनों ही ऑप्शन में आपको एक चीज तो दिख रहा है कि दोनों में ये वाला कोर्स, ये वाला और ये वाला कॉमन है। फर्स्ट और लास्ट जो भी अंक है, ये अगर कॉमन कहीं पे भी मिल गया निष्कर्ष वाले में, तो थोड़ा सा वहां रुकना होगा आपको, और दोनों को समझना होगा कि जब n इज ग्रेटर देन q, तो n इज ग्रेटर देन q पहले वाले में कह रहा है,
और तीसरे में कह रहा है कि n बराबर q, यानी कि n ग्रेटर देन भी q है और बराबर भी q है, यानी कि इसको और इसको मिला के ये हो सकता है। ठीक, तो अब इसको एक बार चेक करने का जरूरत है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू q के लिए क्या ये स्टेटमेंट क्वालिफाई करता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है। अगर ये सही आपका हो जाता है तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, तो जरा चेक करते हैं। तो अब चलिए यहां से इन से शुरुआत करते हैं। ऐसे में ऐसे प्रश्न में थोड़ा दम लगाना पड़ता है, और ये भी दम नहीं लगाना पड़ेगा, आपको एक चीज और बताएंगे ताकि आप देखते ही पता कर सके कि यही होगा, ही ऑप्शन मार के आगे बढ़ेंगे। ठीक, एन से क्यू तरफ चलेंगे, तो एन से क्यू तरफ चलना है। तो एन में यहाँ पे एक ऐसा गेट मिला, जा सकता है, यहाँ ऐसा गेट मिला, ये भी जा सकता है, खुला हुआ है, ये भी गेट खुला हुआ है, जा सकता है। तो हमारे पास इसमें कौन कौन सा गेट मिला, एक गेट ऐसा मिला, दूसरा गेट इस तरह से इधर से पढ़ रहे हैं तो बड़ा और बराबर वाला गेट मिला, इधर से पढ़ रहे हैं तो बड़ा और बराबर वाला गेट मिला। तो ये वाला जो है नई नवेली दुल्हन वाला गेट है, तो कहता है कि सब जगह ऐसा ही गेट इसको मिलना चाहिए। यहां भी मिला, यहां भी मिला, यहां तो कोई गेट है ही नहीं, बराबर का मतलब है कोई गेट नहीं है, इसका मतलब ये क्वालिफाई कर जाता है और ये ऑप्शन सही है। n ग्रेटर देन इक्वल टू q के लिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही होगा, या तो केवल निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 3 सत्य है। ठीक, तो आइदर का केस बनता है, AITHER, आइदर 1 या 3, ठीक है ना। तो आइदर का केस कब बनेगा, जब देखिए ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ वाला और लास्ट पॉइंट दोनों में अगर सेम मिल जाए, किसी में इस तरह का सेम मिल जाए, तो सीधा आप क्या है आइदर वाले केस को मार के आगे बढ़ेंगे, कहीं कुछ चेक भी नहीं करना है, सीधा सीधा उस ऑप्शंस को मार के आगे बढ़ना है। ठीक, बिल्कुल सही। चलिए अब अगले प्रश्न को जरा देखें, और अगला प्रश्न जरा देखते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग प्रश्न हमारे जितने भी जो है सेशन में है, और बड़ा मजा आएगा आपको और समझने में भी आसानी होगी, और इस सेशन के कंप्लीट होने के बाद दुविधा खत्म हो जाएगी कि कोई भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो चलिए इस स्टेटमेंट को भी जरा चेक कर लेते हैं। ठीक, यहां भी चलेंगे तो एल से एच की तरफ चलना है, किधर से चलना है, एल से चलना है और एच की तरफ चलना है। पहले स्टेटमेंट को हम चेक करने, पहले जो है कंक्लूजन को चेक कर रहे हैं। तो एल से चलो और एच की तरफ पहुंचना है। ठीक, तो एल से पहला मिला गेट, जा सकते हैं, दूसरा गेट मिला ओपन है, ये भी जा सकते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सा गेट मिला, एल से चल रहे हैं ना, तो हमारे पास एक ये वाला गेट मिला और दूसरा बड़ा और बराबर वाला ये वाला गेट मिला। अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि लिखा हुआ जो है ऐसा है, और हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम इधर से चल रहे हैं ना। तो इधर से जब चलेंगे तो एल के लिए ये बड़ा वाला बड़ा है तो बड़ा का सिंबल, आई के लिए बड़ा और बराबर का सिंबल तो बड़ा और बराबर का सिंबल। एल से हम चल रहे हैं तो एल के लिए एल ग्रेटर देन एच है, तो यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल समझ लीजिए। ठीक है, तो कम से कम इस निष्कर्ष को सही होने के लिए ऐसा गेट इस दोनों में से एक जगह पे होना चाहिए। तो यहाँ पे एक जगह पे है, इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या है, सही है। ठीक, ये बातें समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब कंफ्यूजन ये ना रहे कि आप ये लेस देन दिखा रहे हैं और यहाँ पे ग्रेटर देन दिखा रहे हैं। कंफ्यूजन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हम चल किधर से रहे हैं, जिधर से चल रहे हैं उसके लिए, जैसे एल की तरफ से चल रहे हैं तो एल के लिए ग्रेटर देन है, अगर हम एच के तरफ से चलते तो एच के लिए लेस देन का सिंबल होता। ठीक है ना, तो एल से चल रहे हैं तो ये ग्रेटर देन का सिंबल है, और ग्रेटर देन का सिंबल इस दोनों में कहीं एक जगह मिलना चाहिए, तो एक जगह मिल रहा है, इसका मतलब ये कंक्लूजन जो है सही है। ठीक, अब उसी तरीके से दूसरा, अब इसमें जो है आपको कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि एच से एल की तरफ चल रहे हैं, तो एच से एल की तरफ चल लो, एच से एल की तरफ, एच की तरफ ओपन है तो एच से एल की तरफ जाना है। यहाँ पे एच से जैसे ही आई के तरफ पहुंचेंगे बीच में गेट क्लोज है ना, मिलेगा ही नहीं, तो ये तो स्टेटमेंट ही गड़बड़ हो गया, यानी कि यहाँ तक हम एल तक पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि आई तक ही नहीं पहुंच सकते हैं तो एल तक कहाँ पहुंचेंगे, तो स्टेटमेंट ये जो है कंक्लूजन ही गलत है। ठीक, अब अगला है तीसरा, एच से क्यू तक पहुंचना है, तो एच चलो, एच से चलो और क्यू तक पहुंचना है, तो क्या जा सकते हैं, क्या यहीं पे गेट क्लोज मिल गया, नहीं जा सकते हैं, खत्म बात। ठीक, तो ऑप्शन एक जो है यानी कंक्लूजन एक जो है वो सही है, केवल निष्कर्ष 1 सत्य है। तो ये प्रश्न का जो है ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न को जरा देखते हैं, और अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 को भी जरा देखें और समझें कि इसमें क्या है। तो अभी क्या है, स्टेटमेंट कैसे पढ़ना है, कंक्लूजन कैसे पढ़ना है, आपको ये बातें समझ में आ गई। हमेशा जो है ओपन वाला एंड की तरफ से चलना है, तो पहले कंक्लूजन के लिए एन से चलेंगे और एल तक पहुंचेंगे, ओपन वाला तरफ से शुरुआत करेंगे। तो एन से चलना है और एल तक पहुंचना है, ऐसे चलना है। ठीक, तो आपके पास एक गेट मिला, पास कर सकते हैं चूंकि इधर से ओपन है। दूसरा गेट मिला, इसको भी पास कर सकते हैं। तीसरा गेट मिला, इसको भी पास कर सकते हैं चूंकि इधर से ओपन है। यानी एन से लेकर एल तक ये पहुंच सकता है। लेकिन रास्ते में कम से कम ये जो है क्वालिफाई करने के लिए कम से कम एक ग्रेटर वाला जो है, एन से चल रहे हैं ना, तो एन से ये क्या हो गया, ग्रेटर का सिंबल है, तो कम से कम एक जगह पे ग्रेटर वाला गेट होना चाहिए। तो है क्या, देख लो, एन से जब एम पे पहुंचे तो एक जगह ग्रेटर का मिला, एम से आर तक पहुंचे तो दूसरे जगह ग्रेटर वाला मिला, अब आर से जब एल तक पहुंचे तो ग्रेटर देन इक्वल टू मिला। तो कम से कम एक जगह पे है, एक जगह पे है, इसलिए ये ऑप्शन कंक्लूजन एक जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक बात, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। इसमें किधर से चलेंगे, के से एम की तरफ चलेंगे। तो के कहाँ है और एम कहाँ है जरा चेक कर लें। तो के से चलिए और एम की तरफ पहुंचिए। तो के से आपको एन तक जाएंगे तो खुला हुआ गेट मिल गया, एन से एम तक भी जाएंगे तो ये गेट इधर से खुला हुआ मिला। यानी कि ये जो है दोनों ही जगह पे चूंकि इसी तरह का गेट है तो कम से कम एक जगह पे होना चाहिए, तो है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, अगला निष्कर्ष, तीसरा निष्कर्ष जरा चेक करते हैं। एन से आर की तरफ चलो, एन चलो, एन यहाँ पे है और आर यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पहुंचना है। तो ऐसे जो है आ सकते हैं, ऐसे फिर आ सकते हैं, दोनों जगह पे गेट ओपन है और दोनों जगह में कम से कम ऐसे जगह पे एक गेट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें क्या है, उपयुक्त सभी निष्कर्ष जो है सही है, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न जरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम सेशन की शुरू जो है समाप्त करेंगे। और ये अगर सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, अच्छा लगा हो, तो बिल्कुल अड्डा मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें अगर नए हैं। और इसी तरह के प्रश्न आपके, इसी तरह के जो है सेशन होते रहेंगे, चाहे वो मैथमेटिक्स से हो या फिर रीजनिंग से हो। और ये काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया है कि एग्जाम में आपके इससे रीजनिंग में इनइक्वालिटीज से कोई भी प्रश्न आपके नहीं छूटे, इस तरह का ही सेशन को बनाया गया है। क्योंकि इसको करने के बाद हमें लगता है कि बाकी कहीं भी इनइक्वालिटीज के वीडियोस को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। तो चलिए लास्ट, अगला जो है अंतिम प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं और इसकी कंक्लूजन से शुरुआत करते हैं। जेड से वाई की तरफ जाना है, तो जेड कहाँ है, वाई कहाँ है, ये देख लो। जेड यहाँ पे है, वाई यहाँ पे है। ठीक, इसमें देखिए दो पार्ट में है, एक स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट ये है। तो जेड से चलना है और वाई तक पहुंचना है। दोनों में आप कॉमन चेक करो कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पे ओ दिख रहा है और यहाँ भी ओ दिख रहा है। तो जेड से पहले हम कहाँ चलेंगे, ओ पे चलेंगे और ओ से फिर वाई पे चलेंगे। ठीक, तभी हम जाके वाई तक पहुंच सकते हैं। इस तरह के जब भी दो अलग अलग स्टेटमेंट रहे तो एक में मिलाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कॉमन पॉइंट खोज लेना है और फिर आगे बढ़ जाना है, कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ठीक बात। तो चलिए जेड से ओ तक पहुंचे, यहाँ पे गेट क्या है, बराबर वाला है, कोई गेट है ही नहीं, चल सकते हैं। ओ से डी तक भी जा सकते हैं, क्योंकि ये भी गेट क्या है, इस तरह से है, खुला हुआ है। डी से वाई तक भी जा सकते हैं। तो ये रास्ते में हमें कितने गेट मिले, एक गेट बराबर वाला मिला यहाँ पे। फिर जब ओ से डी तक पहुंचे तो ये बड़ा वाला गेट मिला और फिर डी से वाई तक पहुंचे तो बड़ा और बराबर वाला गेट मिला। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि ये निष्कर्ष सही होने के लिए, इस तरह का एक जगह पे कम से कम क्या होना चाहिए, ऐसा गेट होना चाहिए। तो एक जगह पे है, इसलिए कंक्लूजन एक जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर कंक्लूजन क्या है, सही है। अब क्या है, दूसरे कंक्लूजन को जरा चेक करते हैं कि दूसरा कंक्लूजन सही है कि नहीं। तो दूसरा कंक्लूजन चेक करने के लिए थोड़ा सा मिटाते हैं इसको। अब चलना कैसे है, ओ से सी की तरफ चलना है। तो ओ से शुरुआत करें और सी तरफ चले। अब देखिए यहाँ पे ओ यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे ओ और सी एक ही में है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं, हम इसी से काम चला लेंगे। ओ से चलना है और सी तरफ पहुंचना है, यानी ऐसे चलना है। ओ से टी तक पहुंच सकते हैं, टी से एस तक भी जा सकते हैं, ओपन है यहाँ पे गेट। एस से यू तक भी जा सकते हैं, ओपन है।
लेकिन यू से सी तक जाएंगे तो यहाँ पे जो है गेट क्या है, क्लोज मिलेगा, उल्टा डायरेक्शन में मिलेगा। और जब उल्टा डायरेक्शन में मिलेगा तो यू तक ही रुक जाएंगे, आप सी तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है गलत है। इसका मतलब है कि कंक्लूजन में पहला निष्कर्ष केवल उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा और इसको मार के हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी तरह के प्रश्न हमारे जो है आपके यूट्यूब चैनल पे आते रहेंगे और हम लोग फिर जो है नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग सेशन में। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच। अड्डा मैथमेटिक्स पे नए हैं तो बिल्कुल ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू।